उत्तराखंड के उत्तरकाशी का धराली गांव, जो कभी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था, आज एक भयावह त्रासदी की चपेट में है। सिर्फ 34 सेकंड में बादल फटा और पूरा खूबसूरत गांव मलबे के ढेर में बदल गया और छोड़ गया एक सवाल, वो ये कि क्या प्रकृति से छेड़छाड़ की सजा मिली है। आज हम आपको दिखाएंगे धराली की वो तस्वीरें जो पहले की खूबसूरती और आज की तबाही का दर्दनाक मंजर बयां करती हैं। कहानी है हार की, दर्द की, लेकिन साथ ही उम्मीद भी, क्योंकि धराली भले ही अभी घायल है मगर हिम्मत अब भी है। ये है उत्तराखंड का धराली गांव, गंगोत्री के रास्ते में बसा एक खूबसूरत ठिकाना, जहां प्रकृति की गोद में सुकून बसता था। लेकिन 5 अगस्त की दोपहर ने इस गांव की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। महज 34 सेकंड में बादल फटने से सब कुछ तहस नहस हो गया। खीर गंगा नदी का रौद्र रूप, मलबे का सैलाब और बिखरे सपनों की चीखें। धराली आज दर्द में डूबा है। धराली का बाजार, जो कभी पर्यटकों की रौनक से गूंजता था, आज मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। खीर गंगा नदी के किनारे बने मकान, होटल, होम स्टे, सब कुछ पानी और मलबे की चपेट में बह गए। ये तस्वीरें चीख चीख कर बयां कर रही हैं कि प्रकृति का गुस्सा कितना भयानक हो सकता है। आपदा की खबर मिलते ही सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हरकत में आई। मलबे में दबे लोगों को निकालने की जंग जारी है। 150 से ज्यादा जवान दिन रात जुटे हैं। धराली की सड़कें मलबे का समंदर बन चुकी हैं। गंगोत्री धाम का संपर्क जिला मुख्यालय से कट चुका है। लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा है। धराली के लोग सदमे में हैं। जिन घरों में कभी हंसी खुशियां गूंजती थी, वो आज खामोश हैं। एक बुजुर्ग की आंखें बयां कर रही हैं कि कैसे उनका सब कुछ मिनटों में तबाह हो गया। ये त्रासदी सिर्फ मकानों को नहीं, बल्कि सपनों को भी अपने साथ बहा ले गई। हर तस्वीर एक कहानी कह रही है, दर्द, हार और उम्मीद की जंग की कहानी। मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये आपदा बादल फटने से हुई या ग्लेशियर के पिघलने से, अभी साफ नहीं। लेकिन एक बात साफ है कि प्रकृति से छेड़छाड़ महंगी पड़ रही है। अंधाधुंध निर्माण, पेड़ों की कटाई और नदियों के रास्तों पर अतिक्रमण ने इस त्रासदी को और भयावह बना दिया। 2013 की केदारनाथ त्रासदी की यादें आज फिर ताजा हो गई। धराली की तबाही एक चेतावनी है। अगर हमने प्रकृति का सम्मान नहीं किया तो ये कहर बार बार टूटेगा। धराली आज घायल है, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी इलाके में बाढ़ के चलते आई इस भयावह आपदा के बाद राहत और रेस्क्यू को लेकर राहत बचाव दल अब युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। खुद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौके का मुआयना किया। घटना के बाद और पहले किस तरह के हालात थे, देखिए इस रिपोर्ट में।
देवभूमि में मंगलवार को कुदरत के क्रोध के आगे जो भी आया वो बौना साबित हुआ। आसमानी सैलाब के बाद खीर गंगा नदी ने ऐसा रौद्र रूप धारण किया कि चारों ओर सिर्फ डरावना मंजर ही दिखा। खौफ की ये तस्वीरें जिसने भी देखी वो दहल गया और उसकी रूह कांप गई। मंगलवार को आसमानी तबाही के बाद युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम जारी है। हर्षिल और धराली इलाके में पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर, आईटीबीपी, आर्मी समेत आपदा बचाव दल लगातार राहत और बचाव काम में जुटे हुए हैं। हर्षिल के पास अस्थायी पुलिया तैयार की गई है ताकि लोगों को सुरक्षित पार करवाया जा सके। राहत और बचाव दल अलर्ट मोड में है और पूरी तत्परता के साथ लोगों की सुरक्षा को लेकर तैनात है। देखिए, आईटीबीपी जो धराली में है, हमारी 2 बटालियन है वहाँ पर, 12 बटालियन और 35 बटालियन, तो दोनों की 5 टीमें हमारी डिप्लॉयड हैं। 130 लोग हमारे वहाँ पर हैं और लगभग 100 लोगों को हमने और रिइंफोर्समेंट के रूप में हमने उसको भेजा है। सुबह एक डेड बॉडी हमने रिकवर किया है और इसके अलावा 100 से अधिक लोग, जैसा आप देख रहे हैं, 100 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। अधिक से अधिक लोगों के हम काम आए, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर से धराली बाजार, हर्षिल और आसपास के इलाकों में आपदा से हुए नुकसान का निरीक्षण किया। इसके बाद हेलीकॉप्टर से उतरकर बचाव में लगे लोगों से हर अपडेट लिया। राहत और बचाव के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर की। अभी जो हमारा कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहाँ पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी भी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूँकि काफ़ी ज़्यादा मौसम खराब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियाँ, सभी लोग जो वहाँ पर पहुँच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। हम धराली में आसमानी आपदा के बाद स्थानीय लोगों में डर का माहौल है, लेकिन राहत और बचाव दल हर हाल में लोगों की तलाश और रेस्क्यू में जुटे हैं। बाढ़ की तबाही के चलते नेशनल हाईवे 34 की कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। खराब मौसम, लगातार बारिश के बावजूद भी बीआरओ की टीम सड़कों की मरम्मत में जुटी हुई है। कुल मिलाकर उत्तरकाशी में आई तबाही के बाद लगातार रेस्क्यू जारी है और लोगों को सुरक्षित लाने की कोशिश चल रही है। जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने 20 करोड़ रुपए की राशि जारी की है, लेकिन कुदरत ने इंसानों को ये संदेश जरूर दे दिया है कि अगर उसके रास्ते में इंसान अतिक्रमण करेगा, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेगा, तो कुदरत अपने तरीके से बदला लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से इस प्राकृतिक आपदा ने, इस कुदरती कहर ने इंसान को बेबस और लाचार बना दिया। ऐसे में आप भी जानना चाहते हैं कि उत्तरकाशी में ये जो बाढ़ आई है उसका कारण है क्या, तो इसके लिए IBC 24 ने स्पेशल ग्राफिक्स तैयार किए। उसके जरिए आपको समझाते हैं कि उत्तरकाशी बाढ़ का कारण क्या है। शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि बादल फटने के कारण धराली गांव में विनाशकारी बाढ़ आई है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि बादल फटने के कारण बाढ़ नहीं आई है, बल्कि इसके पीछे की वजह ग्लेशियर का टूटना या फिर ग्लेशियर झील का फटना है। अभी तक हम यही समझ रहे थे कि शायद बादल फटा है, लेकिन ये ग्लेशियर टूटना या ग्लेशियर झील का फटना माना जा रहा है, क्योंकि मौसम और सैटेलाइट से मिले डेटा का अध्ययन करने वाले एक्सपर्ट्स ये साफ कह रहे हैं कि उत्तरकाशी इलाके में बादल फटने की घटना के कोई वैज्ञानिक तथ्य मिले ही नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब पहाड़ों पर बर्फ पिघलती है, पानी जमा हो जाता है और पानी अचानक नीचे की ओर बहता है, तब इस तरह की प्राकृतिक आपदा आती है, बाढ़ आ सकती है। तो जहां एक और उत्तरकाशी में तबाही का मंजर दिखा, तो बुधवार को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ, अस्त व्यस्त हो गया। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर ब्रेक लगा दी गई है, लेकिन गनीमत ये रही कि यहां पर ITBP के जवान संकट मोचक बनकर आए हैं और तीर्थयात्रियों को सुरक्षित बचा लिया।
पूरा अपडेट इस रिपोर्ट में देखिए। राहत बचाव के समय जवानों का सहयोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।